जमुई लोकसभा सीट की बात करते हैं। जमुई लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है। चिराग पासवान यहाँ से जीत करके आए थे। पिछली बार 19 में और 14 में भी। 19 में लोजपा को 5,29,134 वोट मिले थे। भूदेव चौधरी रालोसपा के थे, 2,88,000 वोट, यानी महागठबंधन के बैनर के तले थे, उनको ये वोट आया था। इस बार यहाँ पर जो है अरुण भारती, जो कि लोजपा रामविलास चिराग पासवान के अपने बहनोई जीजा जी हैं, अर्चना रविदास राजद की हैं। और यहाँ पर एक खेल हुआ था, चिराग पासवान की मां को लेकर जो गाली दी गई थी, उसके बाद यहाँ पर माहौल बदला है बहुत तेज़ी से। और जमुई की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार जो है 57.8% जो है वोटिंग हुई थी, जो कि लगभग 60% से थोड़ा सा कम था। इस बार ये 50% हुआ है और यहाँ पर भी करीब 7.8% का गिरावट देखी गई है जमुई के अंदर में। यहाँ पर क्योंकि जमुई प्रतिष्ठा की सीट भी है चिराग पासवान के लिए, क्योंकि वहाँ से उन्होंने अपने जो है जीजा को मौका दिया है। परिवार टूटी, पार्टी टूटी, चिराग पासवान ने वो सीट छोड़ी, खुद जो है वो चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, लेकिन ये सीट अपने ही परिवार को दी ताकि वो आप टूटे नहीं, भविष्य में ये संकट ना रहे उनके ऊपर। शायद यही गणित वो समझ रहे होंगे। और 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से एक सीट जमुई है और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी अभियान की शुरुआत की। तेजस्वी यादव भी पहली बार यहीं पहुंचे, यहीं से सब कुछ हुआ। 19,07,126 वोटर हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर करीब जो है सिर्फ जो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर 9.5 लाख करीब देवांशु वोटर घर से बाहर निकला है। और पिछले बार अगर इन दोनों के वोटों को जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा 7 लाख के आसपास का पड़ता है। तो कौन यहाँ पर लीड में है, क्योंकि लड़ाई दो के बीच में थी, आरजेडी बनाम लोजपा रामविलास के बीच में। क्या लग रहा है जब देखिए, जब से चुनावी प्रचार शुरू हुआ, चिराग पासवान ऐसा लग रहा था, ऐसा लगा कि वो बस एक ही सीट पर प्रचार कर रहे हैं और हर दिन जो है अपने जीजा जी के लिए वो चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे। लेकिन जिस तरीके से आखिरी मोमेंट में वो गालीकांड, चिराग गालीकांड जो हुआ, उससे कहीं ना कहीं चीज़ें बदली। लेकिन चिराग पासवान के लिए मुश्किल जो हमारे पास जो सूचना मिल रही है कि बूथ मैनेजमेंट में चिराग पासवान की पार्टी पूरी तरीके से, लगभग आप कह सकते हैं पूरी तरीके से, क्या कहें कि बहुत फेल साबित हुई है। कई जगहों पर जो हमारे रिपोर्ट आए कि उनके बूथ मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं फेल, उनके लोग ही नहीं थे बूथ पे और लोग जा रहे हैं और उनको पर्ची नहीं मिल रही है। ये सब जो इशू है ना, इसको चिराग पासवान ने सॉर्ट आउट नहीं किया। देखिए, अब चलते थोड़ा पीछे। चिराग रामविलास पासवान जब जिंदा थे, पहली दफ़ा चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे, तो मतलब कि हर चुनावी रैलियों में रामविलास पासवान ने कहा था कि आप मेरे बेटे को जिताइए, अगर आप जिताइएगा सिर्फ मेरा बेटा सांसद नहीं बनेगा, मैं भी सांसद यहीं से बनूंगा और मैं दोनों, बाप और बेटा दोनों मिलकर यहाँ पे विकास करेंगे। ठीक है, 2019 में भी वो चुनाव लड़ते जीतते हैं। इस बार चिराग पासवान इसी मॉडल को अपना रहे हैं कि जीजा जी ही सांसद नहीं बनेंगे, मैं ही बनूंगा। मेरा भी इमोशनल कनेक्शन जो है वो जमुई के साथ है, मैं हर वक्त उनके साथ रहूँगा। जब भी कोई इश्यूज होंगे लोगों को, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। इस जमुई में भी वही बात है जो मैंने बताया आपको कि अरुण भारती भी अगर जीतते हैं तो वो मतलब कि नए सांसद बनेंगे। अर्चना रविदास भी जीतती है तो नए सांसद जो है वो बनेंगे। देखिए, शुरू से ही कहा जा रहा था कि देखिए ठीक है, एनडीए के उम्मीदवार हैं, जमुई एक स्ट्रॉन्ग जोन है लोजपा के लिए, वो अरुण भारती जो है वो सीट निकाल लेंगे। लेकिन हर दिन जो है वो जमुई में अलग अलग परिस्थितियाँ जो हैं वो बन रही थी, बिगड़ रही थी। कहीं ना कहीं सियासी जंग जो है वो जमुई में रोचक जो है वो हो चला था। और अभी मुझे यहाँ से लग रहा है फंसता हुआ सीट दिख रहा है। रामविलास पासवान की बेटी चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने जीजा के सीट बचाने में मुझे लग रहा है कि बड़ी मुश्किल में है। अगर बच जाए तो बड़ी किस्मत वाली बात होगी, लेकिन यहाँ से बचना, और तारीफ करनी होगी अर्चना रविदास की, जो कि मुकेश यादव के पत्नी है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जनसंपर्क किया, चुनावी प्रचार किया और लगातार जीजा जी पे हमला उस तरीके से नहीं बोला, मतलब कि अरुण भारती पे ये कहते कि वो हमारे मेहमान हैं, हम उन पर क्या बोले। अगर मेहमान आए हैं हमारे यहाँ, खाना खिला देंगे, 2 दिन स्वागत कर देंगे, भेज देंगे, लेकिन वापस घर। ये अटैकिंग स्टाइल था। तीखी बयानबाजी जो है दोनों उम्मीदवारों के बीच में नहीं हुई। मुद्दों को लेकर जो है वो अर्चना रविदास आगे बढ़ रही थी और अरुण भारती जो है वो चिराग पासवान के प्रचार के सहारे जो है पूरे जमुई में थे। प्रचार अच्छा हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट करने से जो है ना वो कहीं ना कहीं चूक हुई है हल्की सी चिराग पासवान से। अगर जीत जाए तो किस्मत वाली बात है, लेकिन फंसता हुआ ये सीट मुझे जमुई यहाँ से दिख रहा है। देखिए, जमुई फंसती हुई नज़र आ रही है फिलहाल के हिसाब से। यहाँ पर बड़ी टक्कर है। गाली कांड के बाद ऐसा लगा कि अंडर करंट कुछ हो सकता है। वोटिंग परसेंटेज करीब 10% कम हुआ है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, स्थानीय मुद्दे वहाँ पे हावी थे। चिराग पासवान का जमुई छोड़ना भी एक मुद्दा बना है वहाँ पर,
बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव भी यहाँ पर लगातार कैंप करते रहे, यहाँ से एग्रेसिव प्रचार करते नजर आए और जो फिलहाल रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं कि बूथ मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल हुई है लोजपा रामविलास की तरफ से, और यहाँ पर इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। एक रिपोर्ट और इसमें हम ऐड ऑन कर देते हैं कि जो जमुई शहरी सीट है, अगर इस सीट पर चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण भारती को 50,000 वोट करीब करीब अगर उसकी लीड होती है, शहरी इलाका है, बीजेपी और एनडीए का गढ़ माना जाता है ये पूरा हिस्सा इलाका, अगर यहाँ पर उनको ये एज मिलता है तो वहाँ पर वो किसी तरीके से जीत जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मुश्किल हो सकती है। हालांकि पिछले बार की जीत बड़ी जीत थी, यहाँ पर करीब करीब 3.25 लाख वोटों से चिराग पासवान जीते थे। जीजा जी कितने वोटों से जीतेंगे इस पर भी सबकी नज़रें होंगी। 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि हमने हमारे रिपोर्टर्स, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के पत्रकार और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन तमाम अलग अलग पार्टियों के लोगों से बातचीत के आधार पर हम आपके लिए पूरा विश्लेषण लेकर के आए। 4 सीटें बिहार के अंदर में, और इन 4 सीटों की बात करें तो फिलहाल लग यही रहा है कि मुकाबला बेहद कड़ा है। औरंगाबाद से लेकर के जमुई तक में, नवादा से लेकर के गया तक में, और यहाँ पर मामला कांटे के टक्कर का है, 19-20 वाली स्थिति है। कोई जीतता है तो मार्जिन बहुत कम होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।